सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का यह वीडियो न केवल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा बल्कि कुछ ऐसी रहस्यमय जानकारी आपको देगा जैसे आपको आज तक प्राप्त नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में बात करेंगे और न केवल बात करेंगे बल्कि आपको विस्तार से समझाएंगे और इसी के साथ साथ ऐसे चमत्कारिक उपाय बताएंगे जिनको कुछ दिन मात्र करने से ही आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए हमारा प्रयास यही रहता है कि आपके जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी समस्या का निदान शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार कैसे भी संपूर्ण विधि विधान से कर दी जाए ताकि आपके जीवन की समस्या कभी भी वापस लौट कर आए ना। बड़े बड़े दोस्त बड़े बड़े समाधान के बारे में सभी बात करते हैं, लेकिन दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं, रोजमर्रा से जुड़ी समस्याएं हमारे जीवन में क्यों आती है और हम कैसे उससे लड़ सकते हैं, कैसे जूझ सकते हैं, इस विषय में कोई भी बात नहीं करते। हम उन विषयों के बारे में बात कर देंगे जिनके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। इन सब पीड़ाओं का मुख्य कारण क्या है, इसका निवारण आप कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी उपाय हम आपको बताते हैं वो 100% जांचे परखे होते हैं और उनका प्रयोग बेहद लाभकारी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके जीवन की एक बड़ी समस्या उठाने वाले हैं जिनसे आप बहुत लंबे समय से पीड़ित हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह समस्या इक्का दुक्का इंसान के जीवन में नहीं, आज के समय में हर एक इंसान के जीवन में है, क्योंकि आज के समय में इंसान की जीवनचर्या कुछ इस प्रकार हो गई है कि जाने अनजाने वह कुछ दोष उत्पन्न कर लेता है और यह एक ऐसा दोष है जो हर एक इंसान के ऊपर है। इसी वजह से कुछ तो पैसा कमा नहीं पाते और जो भी पैसा कमा लेते हैं वो भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाते। तो चाहे आपके पास धन संपत्ति हो या ना हो, लेकिन मन में चैन और सुकून नहीं है। इसका कारण एकमात्र दोष यही है। और यह दोष क्यों उत्पन्न होता है और यह दोष कौन सा है, आगे इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों यकीन मानिए आप जानबूझकर गलत नहीं करते, लेकिन अनजाने में आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिनसे यह दोष उत्पन्न हो जाता है और आपको पीड़ाएं देती है। पहले तो आप धन संपत्ति कमा ही नहीं पाते, सुख सुविधाएं हासिल हो नहीं पाते। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा आपसे बस यही निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, हर एक भाग को ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्योंकि इस वीडियो में हर एक विषय में बड़े ही गहराई के साथ चर्चा की है और आपको अधिक से अधिक ज्ञान देने की कोशिश की है। और इस वीडियो में बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च करने के बाद तैयार की जाती है। बस हम चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और अपने जीवन में इस ज्ञान का प्रयोग करके कुछ लाभ हासिल कर लें। आपके जीवन में कुछ % लाभ होते हैं, आपको खुशियाँ प्राप्त होती है तो हम समझ लेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई। तो प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। याद रखें, जिनके साथ है भद्रकाली उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। दोस्तों हमें मात्र शक्ति के लिए जीवन पर्यंत आभार और सम्मान व्यक्त करना होगा, चाहे हम इसे कर्ज समझे या अपना धर्म समझकर करें, लेकिन यह हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हम जानते हैं कि आपको रुपए पैसे को लेकर दिक्कत लंबे समय से बनी हुई है। पिछले कुछ समय से आपको थोड़ा बहुत धन लाभ होने लगा है, लेकिन आप उसका सुख अभी तक हासिल नहीं कर पाए। यानी आप चाहे अनचाहे रुपया पैसा खर्च कर दे, यानी कि रुपया आपके पास आता है लेकिन जाने का मार्ग पहले ही बनाकर आता है। व्यवसाय में भी आपको लगातार नुकसान होते चला गया, आप परेशानियों में फंसते चले गए और
कर्ज का भी निर्माण हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपके व्यक्तिगत जीवन में भी परेशानियां कुछ कम नहीं हैं। आपके परिवारजनों और रिश्तेदारों में एक अजीब सा खींचतान का माहौल रहता है। स्पष्ट तौर पर आपका किसी से झगड़ा नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर लोग आपके खिलाफ होते हैं, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते। हालांकि आपकी ऐसी मंशा कभी नहीं होती कि आप किसी को परेशान करें, परंतु जाने अनजाने आपसे लोग परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन भी इतना नहीं चल रहा जैसा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा ही हाल आपका स्वास्थ्य का भी है। आपके चेहरे की चमक लगभग जा चुकी है, चेहरा बहुत ही तेज हो चुका है। आपको पेट से जुड़े चेहरा बहुत ही निस्तेज हो चुका है। आपको पेट से जुड़े रोग परेशान करते रहते हैं और गुप्त रोग भी आपको कभी कभार परेशान करते हैं। किसी किसी जातक पर कुछ अदृश्य बीमारी रहती है, जैसे कि किसी पर टोना टोटका करवा दिया हो, जैसे किसी कहीं कभी शरीर के किसी और हिस्से में तकलीफ होती है जिसका आप इलाज भी नहीं ले पाते हैं। दिन प्रतिदिन बदलती रहती, आपको समझ नहीं आता कि आप किस बीमारी से पीड़ित है। इसे अदृश्य रोग कहते हैं जिससे आप पीड़ित चल रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ जातक के दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं चल रही है, प्रेम संबंधों में भी समस्याएं चल रही है और कुछ जातकों के विवाह में समय से अधिक देरी हो रही है, यानी बहुत सारी अड़चनें आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी कुछ इस प्रकार के दोष बन रहे हैं, इस प्रकार की संभावनाएं बन रही है, कुछ इधर उधर भी हो सकता है। 100% हो जाना संभव नहीं, परंतु कुछ % ऐसे भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही है, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दोष लगा हुआ है और यह दोष आपको बहुत लंबे समय से पीड़ित करता चला आ रहा है। लेकिन यदि आप इस दोष को पहचान जाए और इसका निवारण करने लगे तो कुछ ही दिनों में चमत्कार हो जाएगा। जो समस्याएं आपको पीड़ित कर रही हैं, वे सारी समस्याएं आपके ऊपर से हट जाएंगी, जैसे रातों रात चमत्कार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि वह कौन सा दोष है। ध्यान से सुने, उसे शुक्र दोष कहते हैं। शुक्र का हमारे अध्यात्म में उसे शुक्र दोष कहते हैं। शुक्र का हमारे अध्यात्म में और ज्योतिष में बहुत अधिक महत्व है। आपने यह कहावत सुनी होगी कि शुक्र है कि शुक्रवार है। यदि आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे समाज में जो बड़े बड़े लोग हैं, जिसे हम कामयाब लोग कहते हैं, सफल लोग कहते हैं, वे जब भी कोई बड़ा कार्य करते हैं तो दिन शुक्रवार होता है। यहाँ तक कि हमारा जो हिंदी सिनेमा है, उसमें कोई पिक्चर रिलीज होती है तो वह शुक्रवार को होती है। इससे भी बढ़कर यह है कि हमारे घर से कोई इंसान किसी बड़े कार्य के लिए जाता है, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी जब परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो उनकी माँ उन्हें मीठा दही खिलाती है। इससे शुक्र मजबूत होता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शुक्र का एक इंसान के जीवन में कितना प्रभाव होता है। और यदि आपके जीवन में शुक्र कमज़ोर है या शुक्र दोष उत्पन्न हो चुका है तो आपको कितनी समस्याएं आ चुकी है, इसका अंदाज़ा आप स्वयं ही लगा चुके हैं। दोस्तों, शुक्र दोष का सबसे पहला प्रमाण यही होता है कि यह आपको धन में हानि कराता है, यानी कि आपको दो तरह से धन को लेकर परेशान करेगा। पहला तो या तो आपके पास धन आएगा ही नहीं, दूसरा यदि आप रुपए पैसे कैसे भी करके ले आते हैं तो आप उन सुख हासिल नहीं कर पाएंगे और एक रास्ते से आएगा दूसरे रास्ते से निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शुक्र दोष जातक को कई और तरह से परेशान कर सकता है, जैसे उसे जुआ, शराब, ड्रग्स आदि के नशे में भी डाल सकता है। इनकी भी आदत पड़ सकती है। शारीरिक कष्ट भी हो सकती है। चेहरा निस्तेज हो जाएगा। आपकी बातों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। लोग आपकी बात सुनेंगे ही नहीं और यदि आप अपनी राय रखेंगे तो आपकी राय का कोई महत्व नहीं होगा। समाज में आपका मान सम्मान कम होने लगेगा और अनजाने रोग, गुप्त रोग आपको परेशान करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, रिश्तों में भी आपसी तनाव रहेगा और प्रेम की बहुत अधिक कमी रहेगी। आप लोगों के लिए भी कितना भी अच्छा करेंगे और बदले में आपको बुरा ही प्राप्त होगा। लोग आपके पीठ के पीछे निंदा ही करेंगे। और शुक्र दोष का एक बड़ा प्रभाव ये भी है कि आपको
अच्छी नींद हासिल नहीं होगी, आपको अक्सर बेचैनी रहेगी, आपको अक्सर ऐसा लगेगा कि आपका कुछ खो गया है, यानी कि मन बेचैन रहेगा, उदासीन सा रहेगा। जीवन में यदि छोटे मोटे सुख आएंगे भी तो आप उन्हें भोग नहीं पाएंगे और नींद लेने में आपको बहुत अधिक समस्याएं आएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि यह शुक्र दोष लगता ही क्यों है। और जैसा कि हमने कहा था, इस संसार में अधिकतर लोगों के पास यूँ कहे तो 90 से 95% लोगों की ऊपर शुक्र दोष लगा हुआ है। इसी वजह से आप देखते हैं कि सुख सुविधाओं को हासिल करने के बाद भी बेचैन रहते हैं, मन का सुकून गायब हो चुका है और रिश्ते नातों से मिठास गायब हो चुकी है। इसका कारण है शुक्र दोष दोस्तों। तो अब हम उन कीमती जानकारी को देते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि शुक्र दोष आखिर लगता ही क्यों है। ध्यान से सुनिएगा। शुक्र का दिन शुक्रवार होता है और माता लक्ष्मी का भी दिन शुक्रवार होता है। यदि शुक्र मजबूत है तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा हो जाती है। रातों रात इंसान करोड़पति बन जाता है, यूँ कहे तो राजा बन जाता है। कहने का मतलब यह है, शुक्र का सीधा संबंध रुपए पैसे से है। तो शुक्र दोष लगने का सबसे बड़ा और मुख्य कारण आज के समय में यह है कि रुपए पैसों को लेकर जब भी थोड़ी सी भी बेईमानी होती है या आप किसी का हक छीन लेते हैं, उसकी मेहनत का सही फल उसे नहीं देते और उसके मन से यदि आपके लिए कुछ गलत भावना निकल जाती है तो आपके ऊपर शुक्र दोष लग जाता है। अब आप ध्यान से सुनिए कैसे आपके ऊपर शुक्र दोष लगा है। यदि आपके घर कोई काम करने आया और उसके पैसे बने 1000 और आप उसे बातों में फिसलाकर उसे रुपये दिए केवल 500, 600 या 700, तो वह इंसान आपको मन ही मन कोसेगा अवश्य। और जब वह इंसान आपको कोसेगा तो आपके ऊपर शुक्र दोष हावी हो जाएगा, निश्चित ही वह काम करेगा। इसलिए आपने यह कहावत हमेशा सुनी होगी, जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, उन्हें उनका हक अवश्य देना चाहिए, उन्हें किसी भी कीमत पर छीनना नहीं चाहिए। तो पहला कारण यही है। आप खुद ही देख सकते हैं कि लोग अक्सर थोड़ा थोड़ा पैसा रुपया बचाने के चक्कर में दूसरों का हक इस हद तक छीन लेते हैं कि लोगों के मन में निश्चित ही बददुआ निकल जाती है। तो यदि आपके अंदर मोल भाव करने की आदत है, मोल भाव करें, जायज़ है, लेकिन नाजायज मोल भाव जब करते हैं और मजबूरी में दुकानदार आपको देना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में भी आपको शुक्र दोष लग जाता है। यदि आप किसी को इसकी मेहनत का सही फल नहीं देते हैं तो आपको शुक्र दोष लग जाता है। यदि आप रुपए पैसे को लेकर थोड़ा बेईमान रवैया रखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन ही मन इस बात को होशियारी समझते हैं, किसी से थोड़ा बहुत रुपया पैसा हेरा फेरी करके समझ हासिल कर लेते हैं तो समझते हैं होशियार है, अतिरिक्त बुद्धिमान है। लेकिन दोस्तों, किसी के साथ बेईमानी किया हुआ रुपया पैसा फलित नहीं होता। ईश्वर के सामने इस काम को करके आप होशियार साबित नहीं कर सकते, इसका दंड आपको अवश्य मिलता है और शुक्र दोष के रूप में यह दंड आपको अवश्य मिलता है। वीडियो में बताई गई बातें आपको हो सकता है कड़वी लगे, आपको कुछ अच्छा ना लगे, क्योंकि हम हमेशा सत्य पर प्रकाश डालते हैं। हम घुमा फुरा कर बातें नहीं करते, सीधी सीधी बातें बताते हैं, जिसकी वजह से लोगों को कभी कभी हमारी बातें कड़वी और अजीब सी लगती है। लेकिन दोस्तों, वो कहावत तो सुनी होगी कि सत्य अजीब भी होता है और कड़वा भी होता है। तो अब आपको क्या करने हैं शुक्र दोष निवारण के उपाय, अब इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपको शुक्र दोष निवारण करने के लिए जो हम उपाय बताएंगे वो तो करने ही हैं, लेकिन आपको अपने दैनिक दिनचर्या में भी कुछ बदलाव करने होंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि शुक्र दोष किन कारणों से होता है, आपको उन कारणों पर ध्यान देना होगा और उनमें जो भी जरूरी समाधान है, जो भी जरूरी कदम है वो आपको उठाने होंगे। आप जैसे ही अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव कर लेंगे, उसके बाद भी ये उपाय कारगर होंगे, अन्यथा इन उपायों का भी कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपके राशि के जातक को शुद्ध शाकाहारी होना बेहद आवश्यक है। यदि आप मांसाहार ग्रहण करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, तो आपके ऊपर किसी भी उपाय का कोई भी असर नहीं होगा। यह आप पहले ही ध्यान से समझ ली। तो चलिए दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि शुक्र दोष को दूर करने के उपाय क्या हैं।
सबसे पहले आपको शुक्रवार के दिन 7 शुक्रवार कर आप ऐसा कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन 9, 5 या 11 छोटी कन्याओं को, यानी कि जिन कन्याओं की उम्र 9 साल से कम उम्र है, चावल से बनी मीठी खीर खिला सकते हैं। कोई सफ़ेद रंग की वस्तु दान कर सकते हैं। सफ़ेद रुमाल भी हो सकता है। शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद वस्त्र ही धारण करने हैं। जी हाँ दोस्तों, और नहा धोकर सुबह अपने नित्य कर्म से नित्य होकर आपको माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाना है और इस मंत्र का जाप करना है। पहले आप पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन कर ले, लाल पुष्प चढ़ाए पीला। उसके बाद इस मंत्र का एक माला जाप करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। एक बार और फिर से सुन ले। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। दोस्तों, आपको इस मंत्र का एक माला जाप करना है। आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन ही करें और 7 शुक्रवार तक करें। पहले दिन से ही आपको पहले शुक्रवार से इस उपाय को करेंगे तो आपको उसके बाद ही आपके जीवन की परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। याद रखें, इस शुक्रवार के दिन आपको गंदे मैले वस्त्र आपको नहीं पहनने हैं। सफ़ेद उजले साफ सुथरे वस्त्र ही पहनने हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।